वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट यानी 8वें क्वेश्चन से करने जा रहे हैं, जो कि 2-3 ही रह गए, 8वां 9वां 10वां। तो ये मशक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ज़रा इसको ध्यान से करना है और इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मशक से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए पेपर में और आप कहें जी हमें तो आता नहीं है। तो चलते हैं बिला देर किए पहले पार्ट की तरफ। साबित कीजिए कि मुतअद्दिद मसवात के रूट्स नातक है। स्टूडेंट आपको बताया था कि जब किसी भी मसवात के रूट्स नातक हो तो क्या होता है, उसका फर्कनिंदा या तो 0 से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर 0 से बड़ा है तो मुकम्मल मुरब्बा होना चाहिए। अगर तो इसका आंसर कुछ यूं आ गया, यानी इस पार्ट का इस पार्ट का, तो फिर हम बोलेंगे रूट्स वाकई नातक है। अगर ऐसा नहीं आता, यानी 0 के बराबर आ जाता है, 0 के लेस आ जाता है, तो फिर नहीं, 0 से बड़ा और मुकम्मल मुरब्बा। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। तो हम अब इसमें ए बी सी पहले लेटर इस्तेमाल हुए हैं, तो हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। लो जी, ए लिखेंगे हम ए इंटू बी माइनस सी, बी हम लिखेंगे बी इंटू सी माइनस ए, सी हम लिखेंगे सी इंटू ए माइनस बी। अब कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि आपने सी के आगे भी सी लिख दिया, बी के आगे भी बी लिख दिया, ए के आगे भी ए लिख दिया। स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है। हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के जो भी नंबर हो, यानी अब्दी सार हो, कोएफिशिएंट हो, उनको हमने ए लिखना होता है। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको हमने बी लिखना होता है। जिस रकम के साथ एक्स नहीं होता उसको हमने सी लिखना होता है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने ए लिखा है तो आगे ए लिख दिया, बी लिखा है तो बी, सी लिखा है तो सी, नहीं। ये जो भी अददी सारे हमने वो लिखे हैं। अब सवाल की शर्त देख लें, या सवाल की शर्त यहाँ पे तो बन ही नहीं रही, सवाल तो कहता है नोट करें। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्क निंदा इसका मालूम करते हैं, लेकिन पहले इनको सिंपल फॉर्म में ले आए, यानी ए लिख लेते हैं हम ए बी माइनस ए सी, बी हम लिख लेते हैं बी सी माइनस ए बी तरतीब से, सी लिख लेते हैं ए सी माइनस बी सी। ठीक हो गया। अब हम इसका फर्क निंदा मालूम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 सी, ये हम मालूम करना चाहते हैं। अगर हमारा ये फर्क निंदा 0 से बड़ा है या मुकम्मल मुरब्बा है तो फिर हम क्या बोलेंगे, रूट्स इसके नौतिक है। अब इसको वैल्यू को वैल्यूएट करते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इसका मुरब्बा लेंगे बी सी माइनस ए बी, इसका स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ए सी इंटू सी वाला जी ए सी माइनस बी सी। यानी इसको भी हल करें कि ये किसके बराबर आता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मुरब्बा ओपन करें तो आएगा बी सी इसका स्क्वायर प्लस ए बी इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू ए बी माइनस 4। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर 4 से कर लेंगे, ए बी इंटू ए सी ए स्क्वायर बी सी। ठीक हो गया। अब ए बी इंटू माइनस बी सी तो आएगा ए बी स्क्वायर सी। अब ए सी इंटू ए सी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब माइनस ए सी इंटू माइनस बी सी, ये प्लस हो गया, ए सी इंटू बी सी ए बी सी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से लिखना है, ये ना हो छोटी सी गलती भी आपकी जो होगी वो क्वेश्चन को गलत साबित कर देगी। अब इनका स्क्वायर ओपन करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें और रीअरेंज कर लें तो 2ab यानी ए बी स्क्वायर सी। ठीक हो गया। अब माइनस 4a स्क्वायर बी सी, अब माइनस बाहर अंदर भी माइनस है तो प्लस 4ab स्क्वायर सी, माइनस और माइनस प्लस हो गए 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस है और प्लस है तो माइनस 4ab सी स्क्वायर। स्टूडेंट अब आपने इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब इसको मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लाना है, लेकिन पहले चेक कर लें कुछ जमा नफी होती है तो उसको कर लें। अब ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इनको देख लें
ये वाली रकम गालबन और ये वाली रकम, ये स्टूडेंट मुझे सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 4 है, बाकी ये भी नहीं ये भी नहीं। तो इनको पहले रेंज कर लें यानी फाइनल कर लें और इसकी तरतीब भी लगा लें। पहले मैं लिख लेता हूँ a² b² यानी ये वाली, फिर मैं लिख लेता हूँ b² c² यानी ये वाली। अब मैं लिखना चाहूँगा ये वाली, ठीक है, प्लस 4a² c², ठीक हो गया। ये 3 रकमें आ गई। अब आपने इनको प्लस माइनस करना है, तो ये आएगा 2ab² c माइनस 4a² bc माइनस 4ab² स्टूडेंट आप रकमें अपनी चेक कर लें, पूरी है। अब आपने पहली जो 3 रकमें हैं इनको ध्यान रखना है कि ये किसका मरबा है, फिर हमने रीअरेंज करते जाना है उसको, ठीक है। यानी ये ab इंटू bc इंटू ac है, अब ये 2ac बन जाएगा। इसको चले मरबे की शक्ल देते हैं, फिर उसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैं एक स्टेप छोड़ के लिखता हूँ, यानी यहाँ पे ab इसका मरबा प्लस bc इसका मरबा प्लस 2ac इसका मरबा। अब आगे तो आना चाहिए प्लस 2 ये a इंटू बी यानी ये दोनों रकमें ab इंटू bc, फिर आना चाहिए प्लस 2 इंटू ये वाली दोनों रकमें यानी bc इंटू 2ac। अब ये होगी। अब फिर आना चाहिए 2ca यानी ये और ये प्लस 2ca, ca क्या है 2ca इंटू ab यानी ये 2 रकमें। अब स्टूडेंट मैंने जो स्टेप छोड़ा था वो लिखना है, तो कैसे लिखें? ये पहली 3 तो एज सच लिखें a² b² प्लस b² c² प्लस 4a² c²। अब देखें आगे कौन सी रकम इनमें से लिखनी है जो ये यही बने, यानी 2 इंटू ab इंटू bc, तो क्या आएगा 2ab² c यही आएगी प्लस 2ab² c। अब अगली रकम देखें, हमारे पास प्लस है ऊपर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक रकम माइनस होगी। अब कौन सी रकम माइनस होगी? पहली दोनों को अगर देखा जाए तो वो तो प्लस में और प्लस है। अब तीसरी रकम पे डाउट है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस ही रहेगा, आगे चल के माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2ac ये माइनस वाली, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2bc इंटू 2ac, 2 इंटू 2 4 और ये माइनस 4। अब abc² यानी ये वाली रकम आप स्टूडेंट आगे आ गई है, ठीक है। अब लास्ट पे कौन सी आएगी? 2 इंटू -2 -4 a² cb यानी a² bc, ये आ गया -4 a² bc। अब स्टूडेंट देख लें ऊपर वाली रकमों की तरतीब भी लगी, यानी हमने एक स्टेप छोड़ के लिखा था और बाकी नीचे भी वो फार्मूला बन गया। अब फार्मूला कौन सा बना है आपका स्टूडेंट, यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये बनेगा a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फार्मूला बन गया इसका। तो अब ए आपके पास ये वाली रकम है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, तो इस फॉर्म में लिख लें, यानी ये सारे को ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इसका स्क्वायर। स्टूडेंट अब हमारी शर्त साबित हो गई है कि ये इसका फर्क नहीं था, या तो मुकम्मल मरबा आएगा और 0 से भी बड़ा, तो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। एक तो मुकम्मल मरबा है, दूसरा वो क्या है 0 से बड़ा, यानी 0 नहीं है ये, तो लिहाजा हम लिखेंगे रूट्स इसके नातक है, ठीक है, रूट्स नातक हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट भी इसी तरह ही है, हम उसमें भी ए बी सी निकाल लेते हैं, यानी ए आएगा हमारे पास a प्लस 2b, b आएगा हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, c आएगा हमारे पास a प्लस 2c। अब इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाएं, फिर इसको हल करते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस 2b, b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c, c इज इक्वल टू a प्लस 2c।
अब स्टूडेंट यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि रूट्स नातक है, तो हम इसका भी फर्क नहीं मालूम करेंगे ऐसा, और वो क्या आना चाहिए, या तो मुकम्मल मुरब्बा और 0 से बड़ा। जैसे ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं तो हो सकता है ये भी दोनों शर्तें पूरी करें। हम इसका भी फर्क निंदा लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी वैल्यू लगाएं जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का स्क्वायर ये 2a प्लस 2b प्लस 2c इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है जी, a प्लस 2b और c क्या है 2ac a प्लस 2c। अब स्टूडेंट इसके ऊपर कुलिया लगाएं, यानी a प्लस b प्लस c इसका मुरब्बा ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी इसकी रकमें बनेगी 1 2 3 4 5 6 रकमें यहाँ से बनेगी और बाकी उसकी। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, यानी पहले ये 3 आ गई ये वाली। अब 2ab 2 इंटू 2a इंटू 2b, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8ab प्लस 8ab प्लस 2 इंटू बी सी है 2 इंटू 2b इंटू 2c तो प्लस 8bc प्लस 2c है 2 इंटू 2c इंटू 2a तो ये 8ac प्लस 8ac यहाँ तक, ठीक है। 6 रकमें बन गई 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे माइनस 4 वैसे रहने दें, पहले अंदर तरफ दे लें, a इंटू a स्क्वायर a इंटू 2c 2ac प्लस 2b इंटू ए 2ab, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट हमने लिखना होता है, प्लस 2b इंटू 2c प्लस 4bc। अब स्टूडेंट इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें और इसकी साइन भी चेंज करें, बाकी फिर हम बाद में देखते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। स्टूडेंट ये हमने माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, साइन चेंज हो गई, बाकी ये हमने वैसे ही लिखी है। अब स्टूडेंट देख लें जो जो रकमें काट रही हैं उनको कट करें तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा आपका आंसर, ये काट कीजिए। अब और कोई देखें कट हो रही है 8ab ये हो रही है, और देखें जी कोई और कट हो रही हो c 8bc और ये 16bc, यानी ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये 8bc है ये 16bc है, 8ac ये भी काट हो रही है स्टूडेंट, यानी प्लस वाली और ये माइनस वाली। अब आपके पास पीछे बच गया है 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस ये 8bc और माइनस 16bc ये बच गए हैं, ठीक है। अब इनको माइनस करें तो और सिंपल हो जाएगा, 4b स्क्वायर 4 प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8bc। अब स्टूडेंट ये इंतहाई आसान मुरब्बा बन गया आपका, यानी मुरब्बा कौन सा बना है आपके पास, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर नफी 2ab यानी a माइनस b का मुरब्बा, ठीक है। अब पहले इस फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी 2b इसका मुरब्बा स्क्वायर 2c इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 2c, तो ये स्टूडेंट वही रकम आएगी। अब इसको इस फॉर्म में लिखें तो 2b माइनस 2c इसका मुरब्बा, तो स्टूडेंट जैसे इधर आया था ये भी 0 से बड़ा है और इसका भी मुकम्मल मुरब्बा है, तो हम इसका भी क्या लिखेंगे, रूट्स नातक है। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी फर्क निदा 0 से बड़ा है और मुकम्मल मुरब्बा है तो मसावात के रूट्स क्या होंगे, नातक। क्वेश्चन 9 है के की तमाम कीमतों के लिए मसावात के रूट्स हकीकी है। तो स्टूडेंट अभी हमने 8वां क्वेश्चन किया था, वैसे ये भी क्वेश्चन है, कहता है कि इसके रूट्स हकीकी हैं, चाहे वो नातक है चाहे वो गैर नातक है, तो हम इसका भी फर्क निंदा मालूम करेंगे। अगर वो 0 से बड़ा आ गया या मुकम्मल मुरब्बा आ गया तो हम बोल देंगे ये नातक है या गैर नातक है, तो चूंकि इसके हकीकी है तो हम वही बोल देंगे जी इसके रूट्स हकीकी है। अब फर्क निंदा इसका मालूम करें, ए लिखें जी सबसे पहले वो 1 आएगा,
बी लिखें जी, वो क्या है -2 इंटू के प्लस 1/k, यानी x का अददी सर प्लस सॉरी सी लिखें वो 4 है। अब फर्क नहीं था, इसका कैलकुलेट करना है हमने, तो वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के आगे क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान, क्योंकि ये हमने वैल्यूएट करना है। अब इसको वैल्यूएट करते हैं तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी 2 इंटू के प्लस 1/k, इस सारे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी 4, ये फर्क निंदा की वैल्यू आएगी। अब इसका लहदा स्क्वायर ले, इसका लहदा स्क्वायर ले, तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू के प्लस 1/k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, यानी आप इसका भी स्क्वायर ले तो आपके पास सिंपल फॉर्म में आएगा के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1/k माइनस 16। अब ये के तो कट गया, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल फॉर्म में आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16। अब 8 और माइनस 16 को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर माइनस 8। अब इसको स्टूडेंट कोशिश करते हैं दोबारा स्क्वायर बनाने की, कि अगर ये स्क्वायर बन गया या ये सारा जीरो आ जाता तो फिर तो हमने आंखें बंद करके कह देना था, लेकिन अब इसका स्क्वायर बनाते हैं तो हम बनाएंगे 2k का स्क्वायर प्लस 2/k इसका स्क्वायर माइनस ये इसकी वजह से 2 इंटू 2k इंटू 2/k, यानी ये पहली रकम ये दूसरी, तो ये k से कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी ये रकम सच बन गई। अब इसका हम मरबा लगा सकते हैं यानी कुलिया लगा सकते हैं, a प्लस बी माइनस 2ab, यानी a प्लस बी, a क्या है 2k है माइनस b क्या है 2/k, तो इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर 0 से भी बड़ा है और मुकम्मल स्क्वायर है, ठीक है, गैर मुकम्मल या ना मुकम्मल नहीं है, तो लिहाजा हम लिख देंगे इसके रूट्स हकीकी हैं, यानी नातक और गैर नातक वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का साबित करें कि मसावात के रूट्स हकीकी हैं। स्टूडेंट वही काम जो अभी आपने इधर किया, इंतहाई आसान है। लिखें जी, ए क्या है आपके पास b माइनस सी, और b क्या है आपके पास c माइनस a, और c क्या है आपके पास a माइनस b। अब सवाल की शर्त यहाँ फर्क नहीं था, ये वाली लिखना है आपने, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने कैलकुलेट करना है, यानी इसी तरह अगर आए तो फिर हम बोल देंगे रूट्स हकीकी है। इनकी वैल्यू करें, वैल्यूएट करें तो c माइनस a इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस c, यानी a की वैल्यू, और a माइनस b ये c की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, यानी 2ab। अब माइनस 4 इंटू, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, b इंटू a ab, b इंटू माइनस b स्क्वायर, माइनस c इंटू a माइनस ac, माइनस c इंटू माइनस b प्लस bc। अब 4 से मल्टीप्लाई करें इसको ऐसा के लिख लें, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके साइन क्यों चेंज हुए हैं, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए। अब देख लें कोई रकम कट हो रही है तो कट कर दे, वरना नहीं हो रही तो नहीं, ठीक है। ये सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, 4ac और तो है, हाँ ये वाली, ये प्लस माइनस, ये वाली सिंपल है। अब इसको रीअरेंज स्टूडेंट हम करने लगे हैं, यानी पहले a स्क्वायर लिख लें ये रकम, फिर b वाली लिखें ये वाली, प्लस 4b स्क्वायर, अब c वाली लिखें, ठीक है, प्लस c स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने दोबारा इसको रीअरेंज करना है, यानी यहाँ पे भी अभी है तो प्लस 2ac, आगे माइनस 4ab माइनस 4bc। अब दोबारा इसको रीअरेंज करना है, वो स्टेप मैं छोड़ूंगा जैसे पिछले 8वें के 7वें क्वेश्चन में किया था, एक स्टेप की जगह मैंने छोड़ दी। अब इसको मैं स्केल मुकम्मल करने लगा हूँ, यानी पहली रकम का मरबा जमा दूसरी रकम का मरबा जमा तीसरी रकम का मरबा जमा या प्लस पहली इंटू
पहली रकम इंटू दूसरी रकम, यानी पहली इंटू टू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये आएगा a इंटू टू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी और सी, यानी 2b इंटू सी प्लस 2 लगा के a और c। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आपने चेक करना है कि माइनस किसके साथ है, प्लस किसके साथ है, और कौन सी रकम पहले और कौन सी बाद में आनी है। ये वाली रकम ऐसा चाहेगी, ये स्टेप आप लिखते जाएं। ये वाली रकम ऐसा चाहेगी, ये भी लिख लें। ये वाली रकम ऐसा चाहेगी, ये भी लिख लें। अब आगे देखें जी, 2a इंटू 2b यानी 4ab। 4ab वाली रकम देखें जी कौन सी है, ये वाली, ये लिखे जी -4ab। अब ये 4ab माइनस है, यहाँ पे किसी एक के पास माइनस होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, पहली को छोड़ के दूसरे के साथ माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाली माइनस कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे क्या आना चाहिए, 4bc। अब ये भी माइनस है, तो इसी के साथ जो है माइनस लगाए, यहाँ पे भी लगा ले -4bc। ठीक हो गया। अब एंड पे आना चाहिए 2ac, तो एंड पे 2ac, ये वाली रकम आ गई, ये इधर, ये वाली इधर, ये वाली इधर। ठीक है, रीअरेंज होगी। अब स्टूडेंट आपने ध्यान करना है कि पहली रकम जो है वो प्लस ही है, ये वाली, और तीसरी जो रकम है सी वाली वो भी प्लस ही है, ये वाली। अब जो दूसरी रकम थी 2b, ये वाली, ये माइनस की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा था, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस। तो हम लिख देंगे a माइनस 2b प्लस c इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मुकम्मल मरबा है और 0 से बड़ा है, तो हम इसका भी लिखेंगे रूट्स क्या है जी, हकीकी है। अब स्टूडेंट अगर किसी किस्म का इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।